हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है और 1 to 6 के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो उस वीडियो को देखें और वहाँ तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग। हमें इनके आंसर्स बताने हैं। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, और हमें कैसे सॉल्व किया वो भी यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। मतलब ये यूं पूछना चाह रहा है कि 5/9 और 4/5 ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है। हमें इसमें से जवाब देना कि बराबर होंगे या नहीं होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए आपको याद होगा अभी जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने क्या किया था, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के नंबर हैं और उनको चेक करना है कि उनमें से कौन बड़ा है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है वो सबसे आसान रहता है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 5/9, बीच में बॉक्स लगाएंगे 4/5। अब उसका तरीका आपको याद होगा, मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 आ गया, बीच में बॉक्स रखिए, फिर इससे शुरुआत करके इसकी इससे मल्टीप्लाई 36 आ गया। अब यहाँ ऐसा करने से ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर अगर बड़ा हो गया इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर आ जाते, अगर ये आंसर्स दोनों बराबर आ जाते तो वो इक्वल हो जाते। तो हम यहाँ पे इस तरह से करके लिख देंगे नो, ये इक्वल नहीं है। अगला पार्ट देखिए, जैसे 9/16, बीच में बॉक्स लगा लेते हैं 5/9। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, बीच में बॉक्स रहेगा, और 16 5 जा 80। इसमें भी ये बड़ा है यानी कि ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं जिसमें इक्वल आए, शायद ऐसा कोई उठा लेते हैं, सी पार्ट ही उठा लेते हैं। 4/5 और बीच में बॉक्स है और 16/20 है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से शुरुआत होगी। शुरुआत हमेशा याद रखनी है आपने, यहीं से करनी है। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, बीच में बॉक्स लगाया, 5 की 16 से करेंगे ये भी 80, यानी कि ये इक्वल आ गया। ये इक्वल आ गया तो ये आंसर आ जाएगा, यस इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कहा है ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। यानी कि कह रहा है कि एक बच्चे ने क्या किया, 25 पेजेस रीड किए और जबकि उसके अंदर 100 पेजेस थे। ललिता ने क्या किया, 2/5 रीड किया ऑफ द सेम बुक। उसी बुक का 2/5 पार्ट उसने रीड कर लिया। तो हमें बताना है हु रीड लेस, किसने कम रीड किया। तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ईला के तो पेजेस दिए हुए हैं लेकिन ललिता का फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, दोनों को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखते हैं टोटल पेजेस कितने हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा टोटल पेजेस इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, टोटल पेजेस है 100। ईला ने रीड किए हैं, ईला ने रीड किया है कितना, 25। तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, फ्रैक्शन निकालना है। आप बहुत पहले निकालते आए हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है, जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर और टोटल नीचे। तो फ्रैक्शन हमें 25 का निकालना है, तो 25 ऊपर और 100 नीचे, तो इसको काटेंगे हम, ये आएगा हमारा 1/4। ईला का तो फ्रैक्शन आ गया और ललिता का उसने दे रखा है, ललिता का उसने दे रखा है 2/5। अब हमें सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से किसने कम रीड किया है, हु रीड लेस। तो लेस हो चाहे ज़्यादा हो, मोर हो चाहे लेस हो, हमें हमेशा इनको कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बीच में बॉक्स लगाएंगे दोनों फ्रैक्शन के और स्टार्ट करेंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई, आपको पता है 5 और 4 2 जा 8। अब इसमें से बड़ा कौन हुआ, 8 बड़ा हुआ, यानी कि राइट साइड वाला नंबर बड़ा हुआ, यानी कि 2/5 बड़ा हुआ। और 2/5 कौन था, ललिता, जिसका मतलब ललिता ने ज़्यादा पेज रीड किए हैं। लेकिन उसका आंसर तो ये है कि किसने लेस रीड किए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईला रीड लेस, ईला ने कम पेज रीड किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या बोला है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, 3/6, 1 घंटे का 3/6 पार्ट वो जो है एक्सरसाइज करता है। ठीक है,
और जबकि रोहित जो है वो एक्सरसाइज करता है 3/4 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/4 एक्सरसाइज करता है। तो किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की? तो सिंपल सी बात है, ये हमेशा याद रखिए, जब भी फ्रैक्शंस में आपसे यूँ पूछा जाए कि किसने ये काम कम किया, किसने ये काम ज़्यादा किया, तो हमें उनको कंपेयर करना है, सीधी सी बात, बस इतनी सी है। तो 9 क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम लिखते हैं रफीक एक्सरसाइज। रफीक ने कितनी एक्सरसाइज की? एक्सरसाइज की उसने 3/6 किया, ठीक है। और रोहित ने कितना किया? रोहित एक्सरसाइज उसने किया है 3/4। अब दोनों कंपेयर करना है तो बीच में हम बॉक्स लगा के लिख लेंगे इनको। तो आप इजीली देख सकते हो कौन बड़ा होगा इसके अंदर 3/4 बड़ा होगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे न्यूमरेटर मैच होते हैं तो हम डेनोमिनेटर को देखते हैं, डेनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर हमारा बड़ा होता है। तो 3/4 बड़ा होगा। उसने यही पूछा है किसने ज़्यादा देर तक की एक्सरसाइज, तो 3/4 वाले ने ज़्यादा देर की। 3/4 वाला कौन था? रोहित था। तो आंसर आ जाएगा रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज़्यादा देर तक किसने एक्सरसाइज की? रोहित ने एक्सरसाइज की ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया है। इसको भी आप वीडियो पॉज करके और इसको उतार लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इन ए क्लास ए, एक क्लास है ए नाम दिया हुआ है, ठीक है। उस क्लास के अंदर कह रहा है 25 बच्चे थे, 25 स्टूडेंट्स थे, और उसमें से क्या हुआ 20 जो हैं 25 स्टूडेंट्स थे और 20 पास हो गए इन फर्स्ट क्लास। इन फर्स्ट क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास से पास हो गए वो, ठीक है। इन अनदर क्लास बी, और क्लास बी थी एक, उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 24 पास हो गए इन फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो एक में तो क्या है, देखिए पहले एक को रीड करिए, इसके अंदर तो क्या है 25 टोटल थे और 20 पास हुए हैं। दूसरे में क्या है 30 टोटल थे और 24 पास हुए हैं। तो उसने कहा है किसका फ्रैक्शन जो है ज़्यादा है, इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास नंबर जो हैं वो किस फ्रैक्शन में, मतलब किस क्लास के अंदर ज़्यादा है, बड़े हैं, ग्रेटर फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का फ्रैक्शन कंपेयर करना है, लेकिन दोनों का फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए पहले हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं क्लास ए। पहले हम क्लास ए की बात करते हैं। तो क्लास ए के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। पास इन फर्स्ट क्लास, पास इन फर्स्ट क्लास, यहाँ पे फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है, अच्छे नंबरों से, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास हो गए, फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो गए हैं वो। तो कितने नंबर हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे? 20 बच्चे हैं। तो हम इनका फ्रैक्शन पता कर लेते हैं। फ्रैक्शन कितना बनता है इनका? तो फ्रैक्शन में आपको बताया था जिसका फ्रैक्शन निकालना हो वो ऊपर और टोटल नीचे। ये 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4/5। यही हम क्लास बी के साथ करेंगे सेम काम। तो क्लास बी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? क्लास बी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं और उसमें से पास इन फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हो गए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। कितने बच्चे पास हो गए अच्छे नंबर से? 24। तो हम इनका भी फ्रैक्शन पता कर लेते हैं जैसे उसका फ्रैक्शन पता किया है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही यही है कि किसने ज़्यादा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन किसका ज़्यादा है ये पता करने के लिए पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो हमने देखा 6 की टेबल से कट रहा है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये भी आ गया 4/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों के आंसर क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ये भी 4/5 ये भी 4/5। तो हम इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन, हम कहेंगे बोथ क्लास हैव इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों क्लासेस में क्या है, इक्वल फ्रैक्शन है। किसका है? ऑफ स्टूडेंट्स बताना भी है ना किसका इक्वल फ्रैक्शन है, ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास, जिनके फर्स्ट क्लास मार्क्स आए हैं उनका। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे 7.5 में।